हेलो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्रिक्स के पार्ट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रिक्स के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो ब्रिक्स होते हैं उनको कई पार्ट्स में बांटा गया है, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो ब्रिक्स के पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। तो हम लोग इन चारों ब्रिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है जो वो डीप इन कलर होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में रेड कलर होगा जो काफी गहरा लाल कलर का होगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होते हैं उनकी जो सरफेसेस होंगी बिल्कुल स्मूथ होंगी एंड उनकी सरफेस पे एक भी आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट होता है। एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 2 चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको, ये वाटर एब्जॉर्प्शन रेट और क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये क्या होते हैं, ये ब्रिक का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ये 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट का टेस्ट और क्रशिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट। तो ये हम लोग जब ब्रिक्स की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे ये दोनों चीज क्या होती हैं। तो अब आते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक्स। सेकेंड क्लास ब्रिक्स क्या होते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक्स की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जैसी ही होती हैं, पर इसकी सेकेंड क्लास ब्रिक्स की जो सरफेसेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्रैक्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को। और जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है इसमें। और इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 7 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे सेकेंड क्लास ब्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होते हैं वो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स होते हैं। जब हम लोग ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग बर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो उसमें से कुछ ब्रिक्स होते हैं जो अच्छे से बर्न नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। वो डार्क रेड ना होकर लाइट कलर होता है और उनकी जो सरफेस होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है। और इनका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट होता है जो 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट होता है। क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोग इन ब्रिक्स का यूज टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक का यूज नहीं करते। हम पढ़ते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स के बारे में। तो जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होते हैं, फोर्थ क्लास ब्रिक्स आर ओवरबर्न्ट ब्रिक्स, डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज, ब्रिटल इन नेचर। तो जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होते हैं उनका साइज जो होता है परमानेंट नहीं होता है, उनका साइज कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और ये होते हैं जो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिक्स के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। नंबर 1 हैंडमेड एंड सेकेंड मशीन मेड। तो जो हैंडमेड ब्रिक्स होते हैं वो हम लोग हाथों से बनाते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, वो जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं जो हमारा कोई ब्रिक है और हम लोग को अगर चेक करना है कि वो अच्छा ब्रिक है या नहीं, तो उसके लिए हमको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पहला, साइज एंड शेप। तो एक ब्रिक को गुड ब्रिक होने के लिए उसका साइज अच्छा होना चाहिए एंड उसका शेप मीन्स उसकी जो सरफेस है स्मूथ होना चाहिए, जो कॉर्नर्स हैं वो वेल शेप्ड होना चाहिए। दूसरा, कलर। एक गुड ब्रिक के लिए उसे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होना चाहिए, पहली बात तो ये। और कलर उसका इसीलिए डीप इन कलर होना चाहिए, मतलब डीप रेड कलर होगा तो वो ब्रिक अच्छा माना जाएगा।
तीसरा है हमारा हार्डनेस। तो जब हम अपने फिंगर नेल से अगर किसी ब्रिक के ऊपर स्क्रैच करें तो उस पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कम से कम इतना हार्ड तो होना ही चाहिए वो ब्रिक। चौथा है हमारा साउंडनेस। साउंडनेस में क्या है, जब हम दो ब्रिक्स को आपस में टकरा के देखें तो उसमें हमारे मेटेलिक साउंड आनी चाहिए उसमें से, जिससे हमको पता चलता है कि ये ब्रिक एक अच्छा ब्रिक है। पांचवा है टेक्सचर। जो इसका टेक्सचर होना चाहिए, इतना भी सॉफ्ट ब्रिक की सरफेस इतनी भी स्मूथ नहीं होनी चाहिए कि वो जो हम मोर्टार का यूज करें उसमें से तो वो उसमें से फिसलने लगे। मतलब उसका टेक्सचर वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, थोड़ा सा उस पर फ्रिक्शन भी होना चाहिए। 6 स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और एक अच्छे ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन रेट उसके ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिक अच्छा है या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो ये जो हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स है, इसमें ब्रिक्स में को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसमें कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो पहला सब्सटेंस है सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड एंड एल्कलाइंस। तो ये इनके बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे सिलिका से क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे, एल्यूमिना से क्या होता है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।